आज भी जो है श्रीमद् भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय का 11वां नंबर श्लोक का जो है व्याख्या करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को बताया था। पहले वीडियो में बताया था, अर्जुन ने जो पूछा कि आप सूर्य को कैसे अपना उपदेश दिए थे, तो भगवान ने कहा था मैं विभिन्न प्रकार जो है रूप में अवतार संसार में लेता हूँ, राम कृष्ण आदि नारायण हूँ। मेरा करोड़ों जन्म बीत जाता है तो भी मेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं पहले जो है उपदेश दिया था। इस विषय में आप लोग ने पिछले वीडियो में सुना। आज जो है भगवान कह रहे अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वश। भगवान कह रहे हे पार्थ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। ऐसे एक श्लोक और आगे भी भगवान कहेंगे, समोहम सर्वभूतेषु न दृष्टि न मे प्रिय ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। यानी भगवान का कहना है ये संसार में समस्त प्राणी मेरे हैं, मैंने सृष्टि किया है, मैं बनाया है, सब समान मेरे लिए हैं। लेकिन जो मेरे को भजन जैसे करता है, मेरा जैसे भक्ति करता है, जैसे मेरे प्रति व्यवहार जो करता है, मैं भी उसके प्रति ऐसे व्यवहार करता हूँ। जो मेरा भक्ति भजन पूजा पाठ करता है, मैं भी उसका उसी तरह से कृपा, उसी तरह से उनका भी सहयोग करता हूँ। जो मेरे को तिरस्कार करता है, मेरे से मुँह मोड़ रहता है, मैं भी उसके प्रति उसी प्रकार व्यवहार करता हूँ। जहाँ जे यथा प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। यानी भगवान का कहना है ये संसार में समस्त प्राणी मेरा है, लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मेरा प्रिय है, जो मेरा भजन भक्ति पूजा पाठ नहीं करता है मेरे अप्रिय नहीं है। लेकिन हाँ, पहले सब समान है। जैसे संसार में भगवान जो पहले सृष्टि किया तो सब समान थे सृष्टि के प्रारंभ में, लेकिन जैसे सब कुछ लोग भगवान का भक्ति भजन करके पूजा पाठ करके उनका प्रिय होने लगे, तो फिर वो सामान्यता जो समान भाव जो है भगवान का वो समाप्त हो गया। जो भजन करने वाले प्रिय हो गए, जो व्यक्ति भजन उनका नहीं किया वो प्रिय नहीं हुए। जैसे उदाहरण दिया जाए, कोई स्कूल में बच्चे लोग को जब वो पहले एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पर सब नए नए लड़के आकर एडमिशन ले रहे हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर के लिए पहले जब एडमिशन लेते हैं, पहला दिन जब स्कूल खुलता है, सब बच्चे जब आते हैं तो सबके लिए वो टीचर समान है, टीचर के लिए सब बच्चे समान है। लेकिन जैसे कुछ दिन टीचर वो देखेगा बच्चों का व्यवहार, 10 दिन 15 दिन महीना, तो उसमें देखेगा जो टीचर की बात मानता है, टीचर को जो सम्मान करता है, टीचर जो भी पढ़ाता है उस बढ़िया से याद करता है, बढ़िया से उसको अध्ययन करता है, टीचर जो भी प्रश्न पूछते हैं जवाब देता है, टीचर को जो है एक गुरु समान मानकर सम्मान देता है, आज्ञा पालन करता है, तो वो जो है टीचर का प्रिय होता चला जाएगा। लेकिन जो बात को नहीं मानता है, टीचर को जो है तरह तरह की आलतू फालतू बात करता है, कभी गाली देता है, कोई भी पढ़ाई की बात करता है तो याद नहीं करता है, खाली गुंडागर्दी करता है स्कूल में, तो जो है फिर टीचर का वो बालक जो है अप्रिय हो जाएगा। पहले दिन एडमिशन जब हुआ था, जब पहले दिन क्लास हुआ तो सब समान थे, लेकिन यही से व्यवहार देखा टीचर्स, फिर उसमें कुछ प्रिय हो गए, कुछ अप्रिय हो गए। ऐसे ये संसार जब सृष्टि हुआ तो भगवान के लिए सब जीव समान थे, लेकिन यही से कुछ लोग उनके भजन करने लगे, उनके आज्ञा पालन करने लगे, उनके नियम बताए हुए नियम के अनुसार चलने लगे, तो भगवान के प्रिय हो गए। जो लोग नहीं माने, जो उनका तिरस्कार किया, जो उनको जो है भगवान को भी गाली देने लगे, भगवान को भी तिरस्कार करने लगे, उनके प्रति जो है श्रद्धा प्रेम नहीं रहा, तो वो लोग भगवान के प्रिय नहीं हुए।
इसलिए जो लोग को एक बहुत बड़ा भ्रम में फंसे हुए हैं कि भगवान सबके हैं, सबके लिए समान है, ये भ्रम में मत रही। जो उनका भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, जप तप करने वाला उनका प्रिय होता है। जो उनके प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं है, भगवान का उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ विषय में समान है, जैसे हवा है, भगवान सबके लिए बनाए है, चाहे उनका कोई भजन करे चाहे न करे हवा मिलेगा। ऑक्सीजन है, जो कोई भजन करे न करे मिलेगा। पानी है, उनकी कोई भजन करे न करे पानी उनके लिए सबके लिए समान है। कुछ ऐसी चीज़ जो भगवान बना कर रख दिया वो सबको मिलेगा। लेकिन भगवान का प्रिय होना, भगवान का अप्रिय होने की बात यहाँ पर है। ऐसे ही जो है संसार में जो है, जो भगवान की पूजा पाठ भक्ति भजन जप तप करता है वो प्रिय है, जो नहीं करता है वो प्रिय नहीं है। ये बात सोचना चाहिए। नहीं कि कहते हैं लोग जो भ्रम में रह जाते, अरे सब तो भगवान के है, भगवान के सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रहलाद ये जैसे भगवान को प्रिय है, आजकल आप हम लोग साधारण आदमी से प्रिय है। प्रहलाद जितना संकट आया, मुसीबत आया, जो कुछ भी आया, भगवान ने अगर बचा ली है। आज कोई संकट मुसीबत आएगा तो आप सबको हम सब कोई भगवान बचा नहीं। जो उनका भक्ति करता होगा, जो उनके भरोसा में रहता होगा, उसकी बचाएंगे, इस बात नहीं बचाएंगे। लेकिन इसमें जो उनके प्रति श्रद्धा प्रेम रखने वाला है उनके बचाएंगे, ऐसे कोई सामान्य आदमी नहीं बचाए। द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रही थी तो भगवान ने आकर करोड़ों वस्त्र देकर बचा लिया। कोई उनके प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं हो, कोई ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं, औरतें हैं जिसकी बलात्कार हो जा रहा है, तो कौन भगवान आगे बचाते हैं? द्रौपदी बचा लिया था करोड़ों वस्त्र दे के, लेकिन यहाँ पर बचाने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ना यहाँ पर उनका कोई श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, कोई भक्ति है नहीं, इसलिए भगवान से कोई मतलब नहीं। इसलिए इसी प्रसंग से हम लोग को ये है ये ज्ञान प्राप्त करना है, जो ये भ्रम है कि भगवान सबके है, सबके लिए समान है, ये भ्रम भूल जाइए। जो भक्ति करता है वो भगवान के प्रिय है, जो नहीं करता है अप्रिय। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, आप भी प्रिय हो सकते हैं, ये भगवान के लिए है छूट है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे स्त्री पुरुष, किसी प्रकार का हाथी घोड़ा, किसी प्रकार का जीव भी भगवान का प्रिय हो सकता है, ये छूट है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया है, माही पास प्रार्थ, आगे कहेंगे पार्थ विपास्त्र जे पिस्यो पाप जोनय, अत्यंत पापमय जोनि में जन्म होने वाला प्राणी भी, सांप, कीड़े मकोड़े, गधे, कुत्ता, सुअर से लेकर के कोई भी प्राणी, जे पिस्यो पाप जोनय, स्त्रिया वश्याम तथाम शूद्राम, स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी स्त्रिय जानती पराम गति, मेरे को अगर भजन करे, मेरा भक्ति करे, कोई भी मेरा प्रिय हो सकता है और कोई भी मेरा जो है मेरे को प्राप्त कर सकता है। देखिए सबरी जैसे भी भगवान को प्राप्त किया, रविदास जैसे इस कलयुग भी भगवान को प्राप्त किया, जयंती बेश्या जैसे भी भगवान का भजन कर प्राप्त किया, अजामिल जैसे महापापी भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई भी हो, किसी प्रकार का प्राणी, किसी भी जाति का, वर्ण का, कोई भी पशु पंछी से लेकर के कोई भी अगर भगवान का प्रिय होना चाहे तो सबके लिए समान है, कोई प्रिय हो सकता है। लेकिन प्रिय एक बार हो जाने के बाद फिर भगवान का वो खास आदमी बन जाता है। इसलिए कोई भजन पूजा पाठ नहीं करता हो, प्रिय नहीं है भगवान के, और जो भजन करता है वो भी बोले कि मैं भी इनके बराबर हूँ, तो ये बेवकूफ़ भी होगा। बिना भगवान उसको तो बचा नहीं जाएंगे, तुमको बचा पूछने भी नहीं आएंगे। इसलिए सदैव जो है हम लोग को अपना भजन कीर्तन पूजा पाठ, भगवान का स्मरण चिंतन, ये सब जो है बढ़ाते हुए भगवान का आदेश का पालन करते हुए उनके स्मरण करने चाहिए, तो उनका हम भी प्रिय होते जाएंगे। ध्यान रहे, भगवान ने एक बहुत जगह पर ये कहा, यहाँ पर गीता में तो कहा, भागवत में भी कहा, विप्रादि षडगुणयुतम पंदारबंद विमुखम सपचम वरिष्ठम, यानी भगवान कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, विप्रम द्विषढ़गुणयुतम, द्विषढ़ यानी 12 गुणों से युक्त, दया क्षमा शांति धीरता गंभीरता ज्ञान वैराग्य से जितने सब अच्छे अच्छे गुण से परिपूर्ण कोई ब्राह्मण भी क्यों न हो, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं जप रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, पाठ नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, खाली विद्वान है, पंडित है, सब पंडिताई कर रहा है, फिर भी वो प्रिय नहीं है। लेकिन
पदार बिंद अगर विमुख है तो भगवान का प्रिय नहीं है। लेकिन कोई अगर स्वपच यानी चंडाल भी अगर भगवान के चरणों में प्रेम है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भगवान पर श्रद्धा है, स्वपचम वरिष्ठम, भगवान कहते वो मेरे लिए वो चंडाल प्रिय है। चंडाल प्रिय मतलब भगवान के लिए प्रिय है। बाकी तो ब्राह्मण ये चंडाल तो चंडाल ही रहेगा, वो अपना कर्म करेगा, अपना कर्म करेगा, लेकिन प्रिय ही बात है। जैसे सबरी वो थी छोटे जाति की, लेकिन बहुत सारे वहाँ ऋषि मुनि महात्मा भी थे उस जंगल में। भगवान जब गए तो ऋषि मुनि महात्मा बहुत लोगों उनको जो अपने आश्रम में बुलाए, लेकिन सबसे पहले सबरी के पास गए कि ना भगवान की वो प्रिय थी। उन सबरी दिन रात भगवान के स्मरण करते थे। तो ये हुआ प्रिय अप्रिय की बात है। बाकी जो ऋषि मुनि महात्मा जो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना काम वो करेंगे, सबरी अपना काम करेंगे, ये अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी भगवान का प्रिय हो। अगर संसार में कोई रहने वाला आदमी दिन रात भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, नाम जप रहा है, भगवान को याद करके रो पड़ता है, लेकिन कोई साधु संत बन गया, पहले तो आ गया किसी कारणवश घर द्वार छोड़ के साधु संत बन गया, अगर आश्रम में रह रहा है, वहाँ पर पूजा पाठ भक्ति थोड़ा बड़ा कर रहा है, लेकिन इतना लगन नहीं है भगवान के प्रति, श्रद्धा नहीं है, जप तप इतना नहीं है, तो वो संसारिक आदमी प्रिय हो जाएगा भगवान का, लेकिन ये संत प्रिय नहीं होगा। बाकी तो साधु संत महात्मा बन के कोई आए तो भगवान का तो श्रद्धा कृपा तो है ही, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर खाली खा पी करके सो करके मौज कर रहा है, भजन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, लेकिन कोई अगर संसार में रह करके दिन रात भजन कीर्तन कर रहा है तो भगवान का प्रिय हो जाएगा। अब देखेंगे भागवत में कहानी है, अम्बरीश, राजा अम्बरीश थे, नवस्कंद में आता है। वो दिन रात भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि उनको राज्य कार्य संभालने के लिए भी होश नहीं रहता था। कोई दूसरा राज्य अगर आक्रमण कर ले तो भी उनको होश नहीं रहता था। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया था कि ये मेरा भक्ति में डूबा रहता है, इसलिए तुम जाकर सुरक्षा करो। सुदर्शन चक्र आगे रक्षा करता था उनके राज्य को। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो भी भगवान के प्रिय है, ऋषि है, अच्छे ऋषि है वो, लेकिन इतना लगन उनका नहीं था जितना कि अम्बरीश का था। वो अगर अम्बरीश के पास पहुँचे, अम्बरीश ने ये कुछ सेवा करने में थोड़ा सा गलती हो गया, उनका सेवा तो बहुत किया लेकिन थोड़ा चूक हो गया, तो उससे क्रोध होकर अभिशाप देने को तैयार हो गए। तो भगवान ने जो है दुर्वासा के पीछे चक्र छोड़ दिया, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा तुलहिया दिन लिखा। क्यों ना भगवान ने सोचा कि ठीक है भाई आया है, गलती कुछ नहीं था, वो भोजन कराने से उनको पहले थोड़ा सा अम्बरीश को जो है थोड़ा सा चरणामृत भगवान का पी लिया, तो वो उनका कहना है कि मेरे को भोजन किए बिना तुम पानी क्यों पी लिया। ये छोटी सी गलती में क्रोध होकर अभिशाप दे रहे थे। तो भगवान जो है अम्बरीश की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र रखा था, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ऐसे दुर्वासा को फिर कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर आकर के जो है जब अपना गलती को माना तब जा करके सुदर्शन चक्र को भगवान आदेश दिया, तब छूटा। तो कहने का मतलब कोई साधु हो, संत हो, चाहे संसार में कोई प्राणी हो, चाहे गृहस्थ हो, लगन की बात मेन बात है। जैसे मैं अपना कहता हूँ, अब मैं यहाँ पर आश्रय में बैठा हूँ, कोई हमारा जो साधु संत महात्मा आएंगे तो उनके बंधन है, बैठे उठे और उनका आदर है, सम्मान है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो हमारे पास रोज आते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं, यहाँ बैठते उठते, हमारे भी दुख सुख में हरदम साथ रहते हैं, किसी प्रकार तकलीफ परेशानी में हरदम जो साथ देते हैं, चाहे बीमार हो जाते तो हॉस्पिटल दौड़ते, किसी सब प्रकार से प्रेम में डूबे हुए हैं। अब उसको वो महाराज जो है तरह तरह की डांटने लगे, गाली देने लगे, उनको जो है तरह तरह उल्टा पुल्टा कहने लगे, तो फिर वहाँ पर अपने मन में ये होगा ये हमारा भक्तों को जो बाबा जी खाली फोकट में डांट रहे हैं, तो वहाँ पर बाबा जी को फिर हमको दो शब्द बोलना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान भी जो है अम्बरीश के लिए दुर्वासा को भी भगवान ने जो है दंड दे दिया। तो कहने का मतलब जो भगवान का ज़्यादा प्रिय है, इसका मतलब दुर्वासा प्रिय नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो ऋषि है ही, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रिय अम्बरीश थे, वो ज़्यादा प्रिय को जो है ये सताने लगे, तब भगवान ने बचा। तो भगवान ने कहना जो जा जथामा प्रपंच, जितना मेरे भजन करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा करता है, वो इतना प्रिय है।
अम्बरीश उनका इतना डूबा रहता था हरदम, इसलिए वो इतना प्रिय था। लेकिन दुर्वासा ठीक है ऋषि थे, लेकिन इतना वो हरदम भगवान भक्ति में डूबे नहीं रहते थे, अपना अहंकार में कभी कभी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्रोध में रहते थे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का कहना है चाहे कोई भी हो संसार में, माँ ही पार्थ ही पास तरह ये पिछो पाप जो नहीं हो, कीड़े मकोड़ से लेकर के मनुष्य से लेकर के कोई भी हो, अगर भगवान का हरदम हर पल ख्याल करता, हरदम ध्यान करता है, हरदम भजन करता है, हरदम नाम जपता है, हरदम स्मरण करता है, हरदम चिंतन करता है, हरदम उनके भक्ति में डूबा रहता है, चाहे कोई भी हो, समझ लो भगवान का अत्यंत प्रिय और संसार का सबसे उच्च कोटि के इंसान है वो, उच्च कोटि के जीव है वो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बिल्ली भगवान का नाम हरदम जप करता रहता है, हरदम स्मरण करता है, कोई प्राणी तो बड़े बड़े मनुष्य से, देवताओं से भी, ब्रह्मा आदि से भी कुछ बढ़ करके भी, क्योंकि ना वो भगवान का अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जो भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त जो होते हैं उनको ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी अंदर से वंदन करते हैं, डरते हैं। जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट में, वहाँ पर इंद्र ने जो है बाधा डालने के लिए जब चाहा, बृहस्पति ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जो भगवान के भक्त को तुम जो है बाधा विघ्न डालना चाहते, उल्टा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। रघुपति से बकसनम आया परई करही तो उल्टा परई सुर आया। हे सुरपति, भरत इतना प्रिय है भगवान राम को कि उनको अगर कोई भी दुख पहुंचाएगा, कोई भी उनको तकलीफ देगा तो उल्टा भगवान का कोप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए अगर भगवान का प्रिय होना चाहते हो तो उनका प्रिय भक्त की सेवा करो। तब इंद्र ने जो है ऊपर से जो है छाया किया, बादल की छाया किया, पुष्प का पुष्टि किया, शीतल मंद सुगंध वायु बहाया, भरत जी की सेवा किया, तब भगवान की प्रसन्नता। तो कहने का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति जो है भगवान का जो है जो जितना प्रिय होना अगर चाहे तो दिन रात उनका भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, चाहे कोई भी हो, चाहे कीड़े मकोड़े क्यों न हो। जैसे गरुड़ है, क्या गिद्ध पक्षी है, जटायु गिद्ध पक्षी है, लेकिन वो लोग भगवान के सब प्रिय हो गए। हनुमान जी बंदर है, भगवान के प्रिय हो गए, इतने मनुष्य भी नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसी प्रसंग से हमको ज्ञान प्राप्त मिला, ज्ञान मिला। दुनिया में कोई भी जाति में हो, धर्म में हो, वर्ण में हो, किसी भी प्रकार की जीव हो, अगर भगवान का नाम जप रहा है, भगवान का नाम मतलब शास्त्रीय जो वेद पुराण हमारा सनातन हिंदू धर्म के अनुसार अगर चल करके भगवान का जो नाम राम कृष्ण गोविंद हरि जो जप कर रहा है, उनका जो सुंदर स्वरूप का ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता है, कभी कभी उनको याद करके रो पड़ता है, इस प्रकार भक्ति में अगर डूबा रहता है, वो संसार में समझ लो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। मैं तो यहाँ तक तो कहूँगा, अगर किसी कलाकार के पास बहुत कला है, गाय की कला है, ठीक है, वो भी वंदनीय है, उनको भगवान के कुछ शक्ति मिला है जो कलाकार बना है। कोई नृत्यकार, अभिनेता है, फिल्म स्टार है, उनके पास ही भगवान कुछ कला आया इसलिए दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। कोई नेता है, राजनेता, उनको भी भगवान ने कुछ कला आया इसलिए वो नेता बन के राज कर रहा है। कोई गायक है, कोई जो है वादक है, ठीक है, सब जो है भगवान के कला कुछ लेकर आए हैं इसलिए संसार में उनको प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन ये सब सामान्य सांसारिक चीज़ें हैं, लेकिन किसके पास अगर भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का याद रूपी कला किसके पास आ गया, जो हरदम हर पल डूबा रहता है भक्ति में, दुनिया का सबसे बड़ा कला इनके पास आ गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा वंदनीय, आदरणीय, ब्रह्मा शंकर आदि का भी वंदनीय व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है, आपके पास अन्य कोई कला है तो ठीक है, उसका प्रदर्शन करें, लेकिन वो सब भी सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन अगर भक्ति का कला आपके पास आ गया, देखिए कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद, इन लोग का देखिए, इनके पास वो कला आ गया, सारा दुनिया उनका वंदन करता है, ब्रह्मा शंकर भी उनको वंदन करते, आदर करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मद्भक्त भुवनम पुनाति। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, आपके पास जो भी कला हो, ठीक है, अगर गाने की कला गाइए, और कोई कला है वो कला के प्रदर्शन कीजिए, संसार में जीने के लिए भी सब जरूरत है। लेकिन ये सब कला सामान्य चीज़ है, लेकिन भक्ति की कला जिसके पास आ गया, समझ लो बहुत बड़ा चीज़ आ गया है, दुनिया का सर्वोच्च चीज़ है। इसीलिए अगर किसके पास एक कला आ गया हो तो उसको बचा कर रखना चाहिए, नहीं है तो ज़रूर उसको जो है
प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जय श्री राम।